सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख कहे को है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल वाई के वश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आपका परिवार मंगलमय हो। कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए आपका परिवार सुख में रहे, खुश में रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है। किसी भक्त ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अधिक पूजा पाठ करने वाले पर भी व्यक्ति पर दुख क्यों आता है? क्या कारण है गुरुजी जो अधिक व्यक्ति मान लो पूजा पाठ करता है, सुबह भी करता है, शाम भी करता है और फिर भी वो दुखी रहता है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या होता है कि हम पूजा करते हैं और उसके बाद भी हमारे मन में मान लो दुख जो है पनपता रहता है, हमारे कारोबार में भी फिर भी हमारे को मान लो कई बड़ी खुशियां प्राप्त नहीं होती? इसके पीछे क्या चीज का राज है, क्या छुपा है? दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी वीडियो पता लगेगी। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है वह बहुत दुखी रहता है, उसके जीवन में बड़े कष्ट रहते हैं और वह परमात्मा से हर क्षण रोता रहता है, कहता है कि मैं तो तेरी इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मुझे इतना दुख क्यों? तो सबसे पहले आप यह बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करने के बाद दुखी रहता है उसका कारण क्या है। कारण यह है कि व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। वह पूजा पाठ भी स्वार्थ के लिए करता है, धूप बत्ती भी, जोत भी वह अपनी फल की आकांक्षा को पूरी करने के लिए लगाता है। जितना ज्यादा पूजा पाठ उतनी ज्यादा फल की आकांक्षाएं होती हैं मन में, और जब उसी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह अपनी शर्तों का पिटारा लेकर चारों तरफ रोना फिरना लग जाता है। भगवान के आगे, कभी शंकर के आगे, कभी राम जी के आगे, कभी पीरों पे, कभी कहीं पर। आप पूजा पाठ भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और निस्वार्थ नहीं, वरना फल की आकांक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आप पूजा को निस्वार्थ करें तो फल की आकांक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। परमात्मा की व्यवस्था पर शक करने का आवश्यकता आपके मन में कारण घूमता रहता है, आपके मन में विचार घूमते रहते हैं। आप कभी ये देख लेते हो कि मैं एक ही घर में अगर 3 भाई हैं तो आप ये देख लेते हो कि मैं तो पूजा पाठ करता हूँ और मेरा भाई इतना अमीर हो रहा है और मैं इतना गरीब हो रहा हूँ। ये भगवान ऐसा क्या कारण है? उसकी पत्नी उसका इसी पाठ में, इसी पाप में उसका साथ दे देती है और कहती है वाकई में आप तो इतना किसी का बुरा भी नहीं करते और फिर भी आप गरीब हो रहे हो और वो अमीर हो रहे हैं। ऐसे बहुत से अक्सर सवाल हमारे जीवन में भटकते रहते हैं। ऐसा पूजा पाठ भक्ति नहीं, व्यापार कहलाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहेंगे हे भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, एक नारियल चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, मंगलवार प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपके नाम का लंगर लगाऊंगा। हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, यह व्यापार नहीं तो क्या है? आप बताइए, ये व्यापार नहीं तो क्या है? अगर आप भक्ति कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो? भक्ति तो हमेशा निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई मांग नहीं। परमात्मा जिस तरह रहे, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे हर परिस्थितियों में, हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, प्रभु की कृपा को भी स्वीकार करना चाहिए। परंतु यहाँ आप अपनी इच्छा परमात्मा पर थोपना चाहते हैं, यहाँ आप अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं और यही आपके दुख का मेन कारण है। ऐसा व्यक्ति धर्म भी करता है, प्रार्थना भी, पूजा भी, और फल की इच्छा से करता है। यह यश करता है, दान करता है, वह भी अपनी आकांक्षा को पूरी करने के लिए करता है। वह सब करता है लेकिन आकांक्षा फल की होती है। समझ में हम उस फल को बेशक ना माने, लेकिन हमारे मन में ये जरूर रहता है कि अगर मैं दान करूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, अगर मैं आज गाय को चारा खिलाऊंगा तो मैं सुखी रहूंगा। अधिक से लोग, बहुत से आपने देखा होगा कि यहाँ भी जब मत्स्य होती है, अधिक से ज्यादा गऊओं में चारा डालते हैं। आज मत्स्य है, चलो चारा डालते हैं, हमारे पितर खुश हो जाएंगे, चलो आज ये काम कराते हैं, हमारे बच्चा कामयाब हो जाएगा।
चलो मेरे बच्चे के ऊपर शनि देव की दृष्टि डल रही है, चलो हम ये काम कराते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, शनि हनुमान जी महाराज को रोकेंगे और हमारे बच्चे के ऊपर सुख की बना रहेगा। कभी कोई सुख को उपलब्ध नहीं होता आपको, और उसी बात में आप भटके रहते हो, वही चक्कर वो घूमता रहता है। इससे तो आप भक्ति ही ना करो, वो ज्यादा बढ़िया है। आप अपनी जीवन को जी रहे हो, उसमें आप परमात्मा से कोई व्यापार तो नहीं कर रहे ना, आप परमात्मा से किसी प्रकार का लेन देन तो नहीं कर रहे। ये तो आप सरेआम ही व्यापार कर रहे हो कि मैं पूजा पाठ तो जब करूंगा जब अगर तू मुझे ठीक रखेगा। अगर मान लो आप जैसे कंटिन्यू आप परमात्मा की पूजा कर रहे हो और अचानक ही आपके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट जाता है, आपके विश्वास में कहीं ना कहीं ठेस हो जाती है, आपकी आकांक्षाएं आपको घेर लेती हैं, आपकी इच्छाएं आपको घेर लेती हैं। अब मान लो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी भूखा सोता हो, जिसको कभी कुछ ना प्राप्त होता हो, या कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि कीड़ी हो या कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव संसार में 86 लाख योनियों में जो भी हो, तो कोई भी भूखा नहीं सोता, क्योंकि सभी परमात्मा की दया का फल ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे फलों की आकांक्षा ही, हमारी इच्छाओं का भार ही हमारे दुख का मेन कारण है। इसमें परमात्मा का किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें हमारा खुद का स्वार्थ ही हमें दुख से जोड़े रखता है। अगर मान लो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक बात को समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, अगर हमने एक एरिया के अंदर कहीं खड्डा खोदना है, अगर 10 फुट खड्डा मैं एक जगह खोदूंगा और 30 फुट एक जगह खोदूंगा और 50 फुट एक जगह खोदूंगा और 100 फुट एक जगह खोदूंगा और 1000 फुट एक जगह खोदूंगा, तो कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हो, आंसर आपके पास है कि पानी की प्राप्ति किस पॉइंट पर आपको प्राप्त होएगी। तो इसी प्रकार आपको अपने स्वार्थ से परमात्मा को नहीं जोड़ना चाहिए, अपनी आकांक्षाओं को साथ नहीं जोड़ना चाहिए, अपनी महत्ताओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आप परमात्मा की भक्ति को निस्वार्थ करना चाहिए। अधिक पूजा पाठ करने पर भी व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? फल की आकांक्षा मनुष्य को दुख में ले जाती है, क्योंकि ज्यादातर तो उसकी फालतू की आकांक्षा पूरी नहीं होती, इसलिए दुख होता है। और अगर कभी पूरी भी हो जाए तो सुख नहीं होता, ये बात सच्चाई है। अगर आपकी कोई आकांक्षा पूरी हो जाए तो सुख नहीं होता, वह आकांक्षा पूरी होती है, दूसरी आकांक्षा आगे और बढ़ जाती है। अगर मान लो आपने मकान ले लिया और मकान लेने के बाद अब आपकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। अब मकान में आप चाहते हो कि मेरे मकान के अंदर एसी भी हो, मेरे मकान के नीचे गाड़ी भी खड़ी हो, इस मकान में डेंटिंग पेंटिंग भी होनी चाहिए, इस मकान में यहाँ पर तस्वीर होनी चाहिए। तो महत्व जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो आपने खुद बढ़ाई है ना, परमात्मा ने तो नहीं बढ़ाई ना। परमात्मा ने आपने 1 रुपया मांगा, आपको 2 रुपए दे दिए, 2 रुपए देकर आपने मकान खरीद लिया, और लेकिन आप उस 2 रुपए से कम 20 रुपए और चाहते हो। तो ये भक्ति के साथ इस चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। भक्ति एक ऐसी चीज है जो परमात्मा से हमें मिलाती है। हमारे अंदर की आत्मा परमात्मा की आत्मा है। हमें क्या है, परमात्मा का भक्ति ऐसी करनी चाहिए जिसमें निस्वार्थ हो। हमें क्या फायदा, हमें एक बात हो, अगर हम परमात्मा से स्वार्थ की भावना से काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दुख ही प्राप्त होगा, और दुख हमारी खुद की आकांक्षाओं के कारण होता है, ना कि परमात्मा की दी हुई कृपा के कारण। परमात्मा तो हर व्यक्ति को सुखी रखता है, हर किसी को कृपा देता है, हर किसी को रोटी देता है। परमात्मा कभी सूर्य देव को ये नहीं कहता कि ये गरीब है इसको प्रकाश नहीं देना, और कभी किसी इंसान को ये नहीं कहता है ये अमीर है इसको प्रकाश दो। तो आप ये देखो, जो परमात्मा कभी सूर्य देव को नहीं कह रहा कि इसको धूप ना दो, इसको छांव दो, तो वो हमारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता है? इसी दूसरे की आकांक्षा हमारे अंदर बढ़ जाती है, कोई अलग चीजों की आकांक्षाएं हमारे घर हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जिसके कारण हम दुखी होते रहते हैं। उसे आप कभी भी छू नहीं पाते हो, वह सदा दूर ही रहती है आपसे। आपने मान लो मेरे पास में मकान ले लिया, गाड़ी की आकांक्षा रही, और वो आकांक्षा देखो मकान तक तो ठीक था, लेकिन अब जो आकांक्षाएं बढ़ी, जो इच्छाएं प्रकट हुई, वो गाड़ी की बन गई। तो गाड़ी आपको तो मिलेगी तो टाइम से। अब कोई आदमी एक सोचे कि मेरा 10 साल की उम्र में शादी हो जाए, तो वो इतनी जल्दी कहाँ, समय आने पे शादी की प्राप्ति भी होती है, विवाह भी होता है, संतान भी की प्राप्ति भी हो जाती है, समय से होती है ना। तो व्यापार भी समय पे सेट होता है। तो उसी प्रकार हमारी खुद की इच्छाओं को कंट्रोल कर ही
चलना चाहिए। परमात्मा को किसी भी प्रकार का दुख का कारण नहीं समझना चाहिए। परमात्मा कभी आपको दुख नहीं देता। कितना ही धन और दरिद्रता नहीं मिटती आपके घर में। आपके पास अगर धन अधिक है लेकिन फिर भी दरिद्रता मिनट में बढ़ी रहती है। कितना ही बड़ा पद हो, पद की आकांक्षा नहीं मिटती। अगर मान लो कोई आदमी एमसी बना है तो अगला आगे उसमें काम, उसके मन में इच्छा है, वो चाहेगा कि मैं नगर परिषद का प्रधान बनूं। फिर वो आगे परीक्षा है, वो चाहेगा कि मैं बड़ा सेक्रेटरी बन जाऊं, बड़ा और भी जितने भी पद वगैरह है, एमएलए तक के पद की भी आकांक्षा उसके अंदर से मिट जाएगी। क्या आप कभी एमएलए से पूछो जाकर कि कभी आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करोगे या प्रदेश अध्यक्ष बनना स्वीकार करोगे? वो कभी मना नहीं कर सकता। तो कभी किसी की आकांक्षाएं कभी कभी मिटती थोड़ी ना है। उस ना मिटने के कारण हमारे अंदर से दुख का कारण प्रकट होता है। इसी प्रकार पद की आकांक्षा बन जाती है एमएलए को। ऐसी प्रकार हमारे जीवन में हर प्रकार की आकांक्षाएं हमारी खत्म नहीं होती। कितनी ही जीवन में सुख सुविधाएं हो और सुख सुविधाओं के दौर समाप्त नहीं होती आप, और अनुपात हमेशा ही वही रहता है। आप जितना भी पीछे किसी चीज के पीछे भाग लो, वो आपकी जब तक भागते रहोगे उसमें परमात्मा को आप हर अपने दुख का मेन कारण मानते रहोगे कि मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज भाग करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। क्या बात, मैं क्यों दुखी हूँ? आपका रोज का सवाल होगा परमात्मा के प्रति। परमात्मा ये तो नहीं कहता कि आप दुखी रहो, ये आप हमेशा ही उसके साथ किसी न किसी प्रकार का कार्य करते रहते हो। उसके पास एक पैसा है, वह 10 में पैसे के कमाने लायक है, 1 करोड़पति है, कोई उसके बनाए हुए कोई किस प्रकार के व्यक्ति है, कोई किस प्रकार के व्यक्ति है, वो चाहे तो मिनट में आपको बना सकता है। ये बात सच्चाई है। आपकी आकांक्षा कई बार सच्ची भी होती है कि परमात्मा ने उसको बना दिया, लेकिन एक समय होता है, जैसे कभी कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसका बड़ा होने का समय है, तो उम्र के हिसाब से। अब जैसे मेरे मन में भी कभी एक इच्छा थी कि मैं जब जवान था तो मेरे को लगता था कि हाँ भाई मेरे का नीचे एक रॉयल इनफील्ड का बुलेट होना चाहिए और बुलेट होना चाहिए और मैं उस बुलेट को घुमाऊं। तो ऐसे ही मन में इच्छाएं वो, लेकिन बुलेट लेने की औकात बनी, लेकिन कब बनी? जब 2 बच्चे पैदा हो गए, 3 बच्चे पैदा हो गए, आपकी शादी हो गई या व्यापारिक हो गई, तब वो बुलेट की इच्छाएं खत्म हो गई। इसीलिए आकांक्षाएं लेट पूरी होती हैं। मेन कारण ये है। अब ये मेन कारण कुछ हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातों से भी रहता है। जैसे कि हम किसी की, अभी कोई गऊ है, हम उस गऊ को लात मार देते हैं। लात मारने के दौरान वो गऊ तो बेचारी निर्मल है, तुम्हें कुछ कह नहीं रही और वहां से चली जाती है। अब उसके अंदर से तो आवाज निकलती है ना कि बेटे तूने मुझे लात मारी, कोई बात नहीं, तेरे 7 पीढ़ियां भी मेरे लात का असर सहन करेंगी। जैसा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगना, आपके व्यापार में वो पितृ दोष लगना, आपके घर में पितृ दोष लगना। अब वो पितृ दोष आपको दिखाई थोड़ा ना दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हैवी होता जा रहा है। आप बोते जा रहे हो, आप अपनी आकांक्षाएं रखते जा रहे हो, लेकिन वो फल की प्राप्ति नहीं हो रही। तो कई बार कारण ये भी बन जाता है, हमारे खुद के कर्मों के कारण भी कई बार हमें दुख का सामना करना पड़ता है। हमें वो दुख हमारे सामने कहीं ना कहीं आकर बोते रहते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं यही, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो बताने में तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कई बार हमारी खुद की इच्छाएं ही हमें जीने नहीं देती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को कंट्रोल में रखकर चलना चाहिए। परमात्मा कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, लेकिन हमारे खुद के कर्म भी कई बार नाइंसाफी कर देते हैं। हम अपने कर्म ऐसे बना के रखने चाहिए। आपको पता है परमात्मा आपको सर्फ एक्सेल से धोता है, आपके पापों को धोता है। जब तक हमारे पास कुछ चीज की प्राप्ति नहीं होती और आप पूजा करते जा रहे हो, क्या पता आपने पिछले कर्म में क्या पाप बोए थे, उन पापों को परमात्मा किसी न किसी रूप में धो रहा है, किसी न किसी रूप के अंदर आपके पापों को साफ कर रहा है। तो इसलिए आकांक्षाएं ही हमारी जीवन का मेन वो कारण है, इच्छाएं ही हमारी मेन कारण है जो हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं करने देते। हम परमात्मा से व्यापार करते हैं, उस व्यापार के कारण हम दुखी रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? और दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लेता रहूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर विनय प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो और कोरोना जैसी महामारी के दौरान बचता रहे। जय श्री